अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज मैं उर्दू ग्रामर फॉर ऑल एग्ज़ाम्स का लेसन नंबर 16 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग बनावट के लिहाज से, बनावट के एतबार से फ़ेल की किस्मों को पढ़ेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th या क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो साथियों, बनावट के लिहाज से, बनावट के एतबार से फ़ेल की दर्ज झेल 4 किस्में हैं। बनावट के एतबार से फ़ेल की 4 किस्में हैं। नंबर 1 में है फ़ेल लाजिम, नंबर 2 में है फ़ेल मुतअद्दी, नंबर 3 में है फ़ेल मुस्बत, नंबर 4 में है फ़ेल मनफ़ी। तो बनावट के लिहाज से फ़ेल की 4 किस्में हैं। नंबर 1 में है फ़ेल लाजिम, नंबर 2 में है फ़ेल मुतअद्दी, नंबर 3 में है फ़ेल मुस्बत, नंबर 4 में है फ़ेल मनफ़ी। अब हम लोग हर एक की तारीफ़ को पढ़ेंगे कि फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं, फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं, फ़ेल मुस्बत किसे कहते हैं, फ़ेल मनफ़ी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ़ेल लाजिम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ़ेल लाजिम कहते हैं उस फ़ेल को, फ़ेल लाजिम उस फ़ेल को कहते हैं जो सिर्फ़ फ़ाइल के साथ मिलकर जुमला मुकम्मल कर दे। जैसे तारिक सोया, जैसे तारिक सोया, इमरान जागा, खरगोश दौड़ा, अहमद आया, वगैरह वगैरह। तो फ़ेल लाजिम की तारीफ़ ये है कि फ़ेल लाजिम उस फ़ेल को कहते हैं जो सिर्फ़ फ़ाइल पर पूरा हो जाए, जो सिर्फ़ फ़ाइल के साथ मिलकर वो जुमला पूरा हो जाए। जैसे तारिक सोया, इमरान जागा, वगैरह वगैरह। देखिए, एक होता है फ़ेल, एक होता है फ़ाइल। फ़ेल तो उसे कहते हैं जो काम होता है, काम को फ़ेल कहते हैं, वर्ब को फ़ेल कहते हैं। लेकिन हर काम को कोई ना कोई करने वाला ज़रूर होता है, हर वर्ब का कोई ना कोई काम करने वाला ज़रूर होता है। खाना एक फ़ेल है, एक काम है, तो उसके करने वाला एक कोई ना कोई एक ज़रूर होता है। तो इसको कहते हैं फ़ाइल। फ़ेल कहते हैं काम को और फ़ाइल कहते हैं उस काम को अंजाम देने वाले को। लेकिन अगर कोई सा भी फ़ेल फ़ाइल से मिलकर के जुमला पूरा हो जाता है तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल लाजिम कहते हैं। जैसे तारिक सोया, जैसे तारिक सोया, यहाँ पर सोना एक फ़ेल है और तारिक यहाँ पर फ़ाइल है। क्यों? इसलिए कि तारिक सो रहा है, यानी तारिक इस काम को करने वाला है। लेकिन ये जुमला जो है, यहाँ से बात पूरी हो जा रही है कि तारिक सोया, बात समझ में आ रही है कि तारिक सो रहा है। इसी तरीके से इमरान जागा, तो यहाँ पर भी जुमला पूरा हो रहा है, बात समझ में आ जा रही है। खरगोश दौड़ा, यहाँ भी बात समझ में आ रही है। हामिद आया, यहाँ भी बात समझ में आ रही है और जुमला पूरा हो रहा है। तो साथियों, फ़ेल लाजिम उस फ़ेल को कहते हैं कि जो सिर्फ फ़ाइल से मिलकर अपना जुमला पूरा कर दे, अपनी बात समझा दे, तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल लाजिम कहते हैं। जैसे कि मिसाल आपके सामने है। नंबर 2 में दिया जा रहा है फ़ेल मुतअद्दी की तारीफ़ के बारे में। फ़ेल मुतअद्दी उस फ़ेल को कहते हैं जिसको पूरा करने के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत हो। जैसे हामिद ने लिखा, हामिद ने ख़त लिखा, इमरान ने खाना खाया, जैद ने किताब ख़रीदी। इन जुमलों में लिखा, खाया और ख़रीदी फ़ेल मुतअद्दी की मिसाल है। तो साथियों, फ़ेल मुतअद्दी की तारीफ़ कुछ इस तरह है कि कोई भी फ़ेल हो, अगर वो फ़ाइल से मिलकर के अपने बात को मुकम्मल नहीं करता है, अपने जुमला को मुकम्मल नहीं करता है, बात समझ में नहीं आती है, तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल मुतअद्दी कहेंगे। क्या कहेंगे? फ़ेल मुतअद्दी कहेंगे। जैसे कि उसकी सबसे पहली मिसाल, हामिद ने ख़त लिखा, हामिद ने ख़त लिखा। यहाँ पर हामिद क्या है? फ़ाइल और लिखा क्या है? फ़ेल। लेकिन
अगर मैं सिर्फ ये बोलता कि हामिद ने लिखा, तो यहाँ सवाल पैदा होता कि भाई हामिद ने क्या लिखा, हामिद ने क्या लिखा, किसके बारे में लिखा, तो यहाँ पर बात समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर मफऊल को लेकर के आया खत, तब जाकर बात समझ में आ गई कि हामिद ने खत लिखा। तो साथियों, ऐसे ही फ़ेल को फ़ेल मुताद्दी कहते हैं कि जो सिर्फ फ़ाइल के साथ मिल करके वो जुमला पूरा ना हो, बल्कि मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े, तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल मुताद्दी कहेंगे। तो फ़ेल लाजिम फ़ेल मुताद्दी के बीच में फ़र्क क्या हुआ? फ़ेल लाजिम तो कहेंगे उसको कि जो सिर्फ फ़ाइल से मिल कर के अपनी बात मुकम्मल कर दे, और फ़ेल मुताद्दी कहेंगे उसको कि जो सिर्फ फ़ाइल से मिल कर के अपनी बात को मुकम्मल ना करे, बल्कि मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े, तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल मुताद्दी कहेंगे। नोट में दिया जा रहा है फ़ेल मुताद्दी में फ़ाइल के साथ, फ़ेल मुताद्दी में फ़ाइल के साथ ने की अलामत होती है और उसके बाद मफ़ऊल आता है, जैसे अनवर ने ख़त लिखा, साजिद ने खाना खाया, वगैरह वगैरह। तो फ़ेल मुताद्दी की एक अलामत यह है कि फ़ेल मुताद्दी का जो फ़ाइल होता है, उस फ़ाइल के बाद जो है ने आता है और ने के बाद मफ़ऊल आता है, जैसे कि अनवर ने ख़त लिखा। तो यहाँ पर अनवर फ़ाइल, तो फ़ाइल के बाद ने आया और ने के बाद ख़त आया, जो कि मफ़ऊल है। नंबर 3 में है फ़ेल मुस्बत की तारीफ़। फ़ेल मुस्बत की तारीफ़ यह है कि वो फ़ेल है जिसमें किसी फ़ेल के करने या होने का जिक्र हो, जैसे फ़ातिमा ने नमाज़ पढ़ी, इरफान स्कूल गया, जैद ने सैर की। जैद ने सैर की यानी जैद ने तफरीह की, घूमा। तो नंबर 3 में फ़ेल मुस्बत की तारीफ़ है। फ़ेल मुस्बत उस फ़ेल को कहते हैं कि जिसमें किसी काम के करने या होने का जिक्र हो। आसान अंदाज में कहेंगे उस फ़ेल मुस्बत उस फ़ेल को कहते हैं कि जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस कि जिसके अंदर क्या होता है, किसी काम को करने या किसी काम के करने का हुक्म होता है, किसी फ़ेल के करने या होने का जिक्र होता है कि वो काम हो गया, जैद पढ़ रही है, जैद पढ़ रहा है, जैद स्कूल जा रहा है, फ़ातिमा लिख रही है। तो इसमें नेगेटिव नहीं हो रहा है, सब में पॉजिटिव हो रहा है। तो ऐसे ही फ़ेल को फ़ेल मुस्बत कहते हैं। नंबर 4 में दिया जा रहा है फ़ेल मनफ़ी की तारीफ़। फ़ेल मनफ़ी वो फ़ेल है जिसमें किसी फ़ेल के न करने या न होने का जिक्र हो, जैसे कि फ़ातिमा ने नमाज नहीं पढ़ी, इरफान स्कूल नहीं गया। तो ऐसे ही फ़ेल को फ़ेल मनफ़ी कहेंगे। किसको फ़ेल मनफ़ी कहेंगे? कि जिसमें नेगेटिव हो, जिसमें न करने का हुक्म हो, जिसमें न करने या न होने का जिक्र हो, तो ऐसे ही फ़ेल को फ़ेल मनफ़ी कहते हैं। जैसे कि फ़ातिमा ने नमाज नहीं पढ़ी, तो यहाँ पर नहीं आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ऐसे ही फ़ेल को, ऐसे ही वर्ब को फ़ेल मनफ़ी कहते हैं। इरफान स्कूल नहीं गया, तो यहाँ पर भी नहीं आ गया, जिसकी वजह से ये फ़ेल मनफ़ी हो गया। तो फ़ेल मुस्बत फ़ेल मनफ़ी में फ़र्क यह हुआ कि फ़ेल मुस्बत तो कहेंगे उसको कि जिसमें पॉजिटिव हो, जिसमें किसी काम को करने या होने का जिक्र हो, लेकिन फ़ेल मनफ़ी कहेंगे ऐसे फ़ेल को कि जिसमें नेगेटिव हो, जिसमें किसी काम के न करने या न होने का जिक्र हो। तो ऐसे ही फ़ेल को फ़ेल मनफ़ी कहेंगे। फ़ेल मनफ़ी बनाने का कायदा क्या है? फ़ेल मनफ़ी बनाने का कायदा ये है कि फ़ेल मुस्बत को फ़ेल मनफ़ी में तब्दील करने के लिए माज़ी मुतलक, माज़ी करीब, माज़ी बईद, माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी शक्किया से पहले आम तौर पर नहीं लगाया जाता है, जैसे उसने नहीं किया, उसने नहीं किया है, उसने नहीं किया था, वो नहीं करता था, वो नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। तो फ़ेल मनफ़ी बनाने का कायदा ये है कि फ़ेल मनफ़ी फ़ेल मुस्बत को फ़ेल मनफ़ी में तब्दील करने के लिए, यानी जो फ़ेल मुस्बत है तो उसको फ़ेल मनफ़ी में तब्दील करने के लिए जो मैंने आपको माज़ी मुतलक, माज़ी करीब, माज़ी बईद, माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी शक्किया जो मैंने आपको गुज़िश्ता सबकों में मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके शुरू में जो है आम तौर पर नहीं लगाया जाता है, तो वो फ़ेल मुस्बत से, यानी फ़ेल मुस्बत से फ़ेल मनफ़ी बन जाता है। जैसे उसने नहीं किया,
उसने नहीं किया है, उसने नहीं किया था, वो नहीं करता था, वो नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। यहाँ तक बात थी कि माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाइद, माजी इस्तिमरारी, माजी शक्किया के शुरू में क्या लगा देने से फ़ेल मनफ़ी बन जाएगा। लेकिन आगे ज़िक्र ये कर रहे हैं कि फ़ेल माजी तमन्नाई और फ़ेल मुज़ारे को मनफ़ी में तब्दील करने के लिए इन फ़ेलों से पहले ना का इजाफ़ा कर दिया जाता है। जैसे अगर वो न करता, वो न करे, तो चार फ़ेलों के शुरू में नहीं लगाया जाता है और 2 फ़ेलों के शुरू में ना लगाया जाता है, तब जाकर वो फ़ेल मुस्बत से फ़ेल मनफ़ी बनता है। फ़ेल मनफ़ी और फ़ेल नहीं में फ़र्क क्या है? फ़ेल मनफ़ी और फ़ेल नहीं में फ़र्क क्या है? तो फ़ेल मनफ़ी और फ़ेल नहीं में बारीक सा फ़र्क है। कौन सा फ़र्क है? बारीक सा फ़र्क है। आप इसको याद रखिएगा कि फ़ेल मनफ़ी और फ़ेल नहीं में क्या फ़र्क है, तो आप वहाँ पर बारीक सा फ़र्क दे दीजिएगा। तो फ़ेल मनफ़ी फ़ेल नहीं में कौन सा फ़र्क है? बारीक सा फ़र्क है। तो फ़ेल मनफ़ी से ये ज़ाहिर होता है कि कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। जैसे सलमान ने किताब नहीं पढ़ी है, साजिद घर नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। फ़ेल मनफ़ी से ये ज़ाहिर होता है कि कोई काम नहीं हुआ है। और फ़ेल नहीं में किसी काम से मना किया जाता है, जैसे तू मत कर, तू खाना मत खा, वगैरह वगैरह। बारीक सा फ़र्क को आप बारीक अंदाज से समझिए कि फ़ेल मनफ़ी कहते हैं कि फ़ेल मनफ़ी से ये ज़ाहिर होता है कि कोई काम नहीं हुआ है। उसमें ऑर्डर नहीं होता है कि वो काम तुम मत करो, वो काम मत करो, ऐसा वहाँ हुक्म नहीं होता है, बल्कि किसी काम के नहीं होने का वहाँ पर एक हुक्म होता है, एक वहाँ पर हुक्म होता है फ़ेल मनफ़ी में। जैसे कि सलमान ने किताब नहीं पढ़ी, तो यहाँ पर क्या हुआ? कोई काम नहीं होने का हुक्म हुआ। इसी तरीके से अगर हम फ़ेल नहीं की बात करें तो फ़ेल नहीं में क्या होता है? किसी काम के न करने का हुक्म होता है। जैसे कि तुम मत पढ़ो, तुम खाना मत खाओ, तो दोनों में बारीक सा फ़र्क था जिसको मैंने आपको समझाया। अब पढ़ते हैं हम लोग फ़ेल मारूफ़ के बारे में। फ़ेल मारूफ़ की तारीफ़ कुछ इस तरह है कि फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो, जैसे साजिद आया, अकरम गया, इमरान किताब लाएगा, साजिद नमाज़ पढ़ेगा, वगैरह वगैरह। तो फ़ेल की दरअसल यहाँ पर हम अगर देखें तो 2 किस्में हैं। नंबर 1 में है फ़ेल मारूफ़, नंबर 2 में है फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ़ कहते हैं उस फ़ेल को कि जिसका फ़ाइल मालूम हो, जिसका फ़ाइल मौजूद हो, उसको फ़ेल मारूफ़ कहेंगे। जैसे कि आना एक फ़ेल है, तो इसका जो फ़ाइल है साजिद यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे ही फ़ेल को फ़ेल मारूफ़ कहेंगे। जैसे कि साजिद आया, अकरम गया, इमरान किताब लाएगा, वगैरह वगैरह। तो जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो, मौजूद हो, उसे फ़ेल मारूफ़ कहेंगे। लेकिन फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। जैसे आम खाया गया, किताब लाई गई, नमाज़ पढ़ी गई। तो फ़ेल मजहूल में यह होता है कि उसका फ़ाइल मौजूद नहीं होता है। जैसे कि खाना एक क्या है? फ़ेल है, लेकिन इसके खाने वाला, इसका फ़ाइल कौन है, यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे ही फ़ेल को फ़ेल मजहूल कहेंगे। आम खाया गया, तो आम मफ़ऊल है, लेकिन खाने वाला कौन है? ज़िक्र नहीं किया गया है। तो ऐसे ही फ़ेल को क्या कहेंगे? फ़ेल मजहूल कहेंगे। यहाँ पर फ़ेल मजहूल के बारे में कुछ बातें दी गई हैं कि इन जुमलों में खाया गया, लाई गई, पढ़ी गई फ़ेल मजहूल की मिसाल है। फ़ेल मुफ़रद की तारीफ़ यह है कि फ़ेल मुफ़रद वो फ़ेल है जिसमें सिर्फ़ एक लफ्ज़ हो, उसे फ़ेल मुफ़रद कहा जाता है। जैसे लेना, देना, खाना, वगैरह वगैरह। तो जिस फ़ेल के अंदर सिर्फ़ एक लफ्ज़ हो, तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल मुफ़रद कहते हैं। लेना, देना, खाना, घूमना, तो ये क्या हो गया? एक फ़ेल, एक जुमला के अंदर, ये एक लफ्ज़ के अंदर ये फ़ेल है। तो ऐसे ही फ़ेल को फ़ेल मुफ़रद कहते हैं। लेकिन फ़ेल मुरक्कब किसे कहते हैं? फ़ेल मुरक्कब वो फ़ेल है जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हो, जैसे रिश्वत लेना, गाली देना, जुल्म करना, वगैरह वगैरह। तो फ़ेल मुरक्कब ऐसे फ़ेल को कहते हैं जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर वो फ़ेल बना हो। तो ऐसे ही फ़ेल को फ़ेल मुरक्कब कहेंगे।
साथियों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। साथियों, अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इंशाअल्लाह आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा ताकि आप रोज़ाना के सबक का PDF ले सकें, रोज़ाना के टेस्ट दे सकें और कोई भी सवाल हो, बड़ा सवाल हो, छोटा सवाल हो, जो भी सवाल हो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे सवाल आप हमसे पूछ सकें। तो आज जो है इस नंबर पर आप हमसे राब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।